आपने फिल्म देखी होगी, उसमें वो कहता है चोट तो लगी सिर में, साला किडनी निकाल ली है। वही बात हमारे साथ हो रही है। कंप्लेंट तो जी नालियों की और हमारी टाइलें उखाड़ के ले जा चुके हैं। अब टाइलें गई का उस दिन पूछा है, कहता नहीं जी टाइलें तो जा रही हैं, नहीं लगेंगी आपकी, आपको क्या दिक्कत है बताओ। तो आप क्या मानते हैं, इसको सड़क को उखाड़ने के पीछे क्या राज हो सकता है? ये कमीशन का होगा जिनका, और क्या होगा नहीं पता जी। ये लिख रहे थे 23 लाख रुपए कंप्लीट 100% ओके। अब ये 23 लाख कहाँ गए हमें नहीं पता। अब इसी तरह ये यहाँ वो जैसे वो पार्क बना है वैसे ये सड़क बना देंगे यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत के तहसील कैंप में रमेश नगर में। जी हाँ, सही सुना आपने, हम पहुंचे हैं रमेश नगर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ के बहुत से स्थानीय बाशिंदे जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे आज कि किस तरह की परेशानी इनको आ रही है, क्यों इन्होंने आज फ़ोन करके हमें बुलाया। इन्हीं से जानना चाहेंगे। भाई साहब, क्यों आज आपने फ़ोन करके बुलाया? हमने आपको इसलिए फ़ोन करके बुलाया जी, 15 दिन पहले ये सड़क पार के गया था। अभी हमने नालियाँ पक्की करनी है उसके, ये मेरे ख्याल पिछले शनिवार की बात है जी। 2 साल पहले हमने ये दरखास्त इसको लिख के दिया था जी, लेटर कि हमारी नालियाँ पक्की की जाएँ, हमारी नालियाँ पक्की की जाएँ। उधर से दिखाओ ना, आप कैमरे की तरफ दिखाओ, ये क्या चीज़ है? हमारी नालियाँ पक्की की जाए जी। अच्छा। उसके बाद 2 साल के बाद हमारे सुनवाई ये हुई थी जी। ये सड़क पार के चला गया, 15 दिन हो गए आज। हम रोड ठेकेदार को मैं फ़ोन करता हूँ, डेली करता हूँ जी, चाहे मेरा मोबाइल चेक कर लो आप, और पार्षद को भी करता हूँ। वो कभी कहता सरिया नहीं आया, कभी कहता सीमेंट नहीं आया। आज मैंने फिर सुबह क्या कहता भाई 2-4 दिन रुक जा, सीमेंट आने वाला है, सरिया आने वाला है जी। पता नहीं कहाँ से सीमेंट और सरिया उसका आ रहा है जी। हमें तो आपने शिकायत दी नालियाँ पक्की हाँ जी, और उखाड़ आपकी गली गए हैं। गली गई जी, आपके सामने ये देख लो जी। ये टाइल हमारा चलना मुश्किल हो गया, पूरी पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ पे। तो क्या सड़क आपकी खराब थी यहाँ से? सड़क तो ठीक है जी, आपके सामने है जी, मत नालियाँ खराब है जी। ये सारे हमारे ये मकान सारे देख लो जी, सारी दरारें आई पड़ी हैं मकानों में। तो मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने? फिर आपकी नालियाँ पक्की करने के बजाय आपकी सड़क क्यों उखाड़ के चले गए? उनसे पूछा नहीं आपने? पूछा है जी, वो अगला कहता है पहले नालियाँ पक्की करेंगे उसके बाद आपकी सड़क बनाएंगे जी। ना वो आए जी, सड़क जी आपके सामने उखाड़ी है जी, देख लो जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। तो देखिए, ये थे राजेश कुमार। उनका ये कहना है कि इन लोगों ने अपनी शिकायत दी थी कि नालियां जो हैं यहाँ की कच्ची हैं, जिसकी वजह से नालियों का पानी जो है घरों की दरारों में जा रहा है, घरों के अंदर इसकी सीलन जा रही है, जिसकी वजह से इनके घर की जो ज़मीन है नीचे बैठनी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने नालियाँ उखाड़ने की बजाय, नालियाँ नहीं बनाने की बजाय गली ही उखाड़नी शुरू कर दी। और गली की हालात आप देखिए, कैमरे की नज़र से लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गली की एक भी टाइल ऐसी नहीं है कि जिसे बदला जाए। लेकिन कितना बड़ा घोटाला है यहाँ पर, नालियों की रिक्वायरमेंट को सड़क उखाड़ करके पूरा किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगी प्रशासनिक अधिकारियों से, इन नेताओं से, कि क्या ये सड़कें उखाड़ने के बाद ही नालियों का नवीनीकरण हो सकता है? उसके अलावा इसका नवीनीकरण का कोई साधन नहीं है क्या इनके पास? ये नई नई सड़कें बना देते हैं, और जब ये सड़कें बनाते हैं इनको ये भी पता होता है कि सड़कों के साथ लगती नालियां हैं, उसी समय नालियों को पक्का नहीं किया गया। और आज जब ये नालियां कच्ची हैं और पानी जो है लोगों के घरों के अंदर एंट्री कर रहा है, लोगों के घरों में नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद अभी इन नालियों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन लोगों ने नालियों के निर्माण कार्य के लिए नई सड़क को उखाड़ना शुरू कर दिया है। जैसा कि पूरे पानीपत के हालात रोज़ ही हम आपको दिखाते आ रहे हैं, रोज़ एक एक गली हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लोग नई नई सड़कें उखाड़ करके उसकी टाइलें जो है बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर के जाते हैं, और ना जाने वो टाइलें आखिर जाती कहाँ हैं। और फिर से गलियों के नए टेंडर लगा दिए जाते हैं, और ये लगता है कि कहीं ना कहीं मोटा कमीशन का जो है, कमीशनबाजी का खेल जो है काफ़ी मोटा चल रहा है। तो आइए, और भी बाशिंदे हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। अंकल जी, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? हिस्से की बात है ना जी, नालियों की दरखास्त दी थी हमने तो 1-1.5 साल पहले जी। जब से नालियों के बारे में कह रहे हैं, वहाँ भी जाली MLA साहब दौरे भी, और यहाँ पार्षद जी थे भी कह लिया, नाली के बारे में करें बात। ये उस दिन फिर टेंडर होया होगा, ये इन्होंने ये अपना सड़क पढ़नी शुरू कर दी। हमने पूछा इतने से, भाई सड़क क्यों पढ़ रहे हो? हमने माल गिरना है इधर उधर यहाँ हल्ले, मतलब सड़क नहीं उखड़ेगी तो माल नहीं गिरेगा ना, उन्होंने ये कह दिया माल गिरना। हमने मतलब माल घेरने के लिए लोग तो पक्की जगह देखते हैं। हाँ जी, ये कच्ची ढूंढेंगे। ये कच्ची ढूंढना जी।
तो आप क्या मानते हैं, इसको सड़क को उखाड़ने के पीछे क्या राज हो सकता है? ये कमीशन का होगा जिनका, और क्या होगा जी। तो इस बात का विधायक को पता है कि इन्होंने नाली के चक्कर में गली उखाड़ दी? नहीं, कह नहीं आए थे जी, कह आए थे नाली की उनको गली उखाड़ने के बाद आपने कहा उनसे भैया हमने तो नाली कही थी और गली उखाड़ने लग रहे? उसको कहा था जी हमने पार्षद को, मगर भैया क्यों उखाड़ रहे हो? बोला वो उसने बेरा है ठेकेदार ने। अच्छा, मगर भी नाली बनानी है हमने, तो नाली बनवा दो, ये बात थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो देखिए ये राजेंद्र सिंह जिनका कहना है कि इस बात की खबर इन्होंने पार्षद को दी थी और पार्षद को ये इन्होंने बताया था कि नालियों की रिक्वायरमेंट है, इन लोगों को नालियों के लिए दरखास्त दी थी और सड़क उखाड़ी जा रही है। तो आगे से ये जो पार्षद हैं ये अनजान बनते हुए ये पब्लिक से ये कहते हैं कि इसका पता तो ठेकेदार को ही होगा। तो किस तरह के पार्षद हैं ये? जिम्मेवारी का नाटक करते हैं, जिम्मेवारी के लिए वोट लेते हैं। ये कहते हैं जी हम आपके जिम्मेवार हैं, आपकी हर मूलभूत सुविधा आपको दिलवाएंगे, उसके जिम्मेवार हैं, आपकी बात जो है ऊपर नेताओं तक पहुंचाएंगे, प्रशासन से आपकी हेल्प करवाएंगे। तो कैसे पार्षद हैं ये, जब पब्लिक को जरूरत तो होती है पानी पीने की और उन्हें ठूस ठूस करके खाना खिलाया जाता है? तो किस तरह से ये लोगों का हाजमा भी अपनी तरह खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक आपने फिल्म देखी होगी, उसमें वो कहता है चोट तो लगी सिर में, साला किडनी निकाल लिए बे। वही बात हमारे साथ हो रही है। कंप्लेंट तो जी नालियों की और हमारी टाइलें उखाड़ के ले जा चुके हैं। अब टाइलें गई का उस दिन पूछा है, कहता नहीं जी टाइलें तो जा रही हैं, नहीं लगेंगी आपकी, आपको क्या दिक्कत है बताओ। इस बारे में हमने जब यहाँ टाइलें उखाड़ के पूरा रास्ता बंद कर रखा था, अभी तो आप तो तब आए ना जब रास्ता खुला हुआ है, कोई आने जाने का, ये मेन गली है, यहाँ पे सबको दिक्कत होती थी। जब बोला कि नहीं जी ये टाइलें उठवाओ, कोई उठवाने वाला कोई काम नहीं। ट्विटर पे उसकी कंप्लेंट डाली तो उन्होंने क्या किया, कमिश्नर साहब ने मेरा नंबर मांगा। रात को एक्शन 10 बजे फ़ोन करता है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दी है, ऐसे बोलता है प्यार से जैसे वही मैं खुदा लग रहा हूँ। और जब अगले दिन की उसकी रिकॉर्डिंग है आप देखो, मुझे कहता है जी आपने कैसे फ़ोन कर दिया मेरे को? अच्छा, जब तू रात को 10 बजे कर रहा है और मैं तेरे को दिन में नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? पब्लिक सर्वेंट हो आप, मैं तो फ़ोन करूँगा ना आपको। और ना जी उसको क्या हुआ होगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कमिश्नर साहब ने उसको कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, उसने वो मुझे बोलता है मैंने ठेकेदार को अगर गलत काम किया ठेकेदार ने, मैं तो धमकाऊंगा। अब उसने ठेकेदार को धमका दिया, ठेकेदार उस बात को रड़क लेके और हमारे काम को रोक के बैठा है। और हमारी क्या गलती? अगर ठेकेदार की गलती है तो ठेकेदार को बदल दो। क्या एक ही ठेकेदार है निगम के पास? निगम के पास तो दुनिया भर के ठेकेदार हैं। ये वही कमीशन की बात आ जाती है, जब उसको कमीशन दे रखी है तो दूसरा कैसे बनाए? अगर ऐसा कोई ठेकेदार है जो पर्सनली लेके पब्लिक के काम को दिक्कत कर रहा है तो ऐसे ठेकेदार को टेंडर ही नहीं देना चाहिए। कौन है ठेकेदार, कुछ पता है? ये नहीं पता जी, ना तो हमें कोई टेंडर दिखाया गया, हमने इनसे टेंडर भी मांगा कि हमें टेंडर की कॉपी दे दो, ना तो हमें टेंडर की कॉपी दे रहे हैं। पिछली बार भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सामने पार्क है, इसका 23 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है। यहाँ पे नगर कौन सा है यहाँ? ये देखो जी, ये पार्क ही है, ये 23 लाख रुपए लग रहे हैं यहाँ। हाँ जी, ये 23 लाख लग रहे हैं यहाँ। भगत सिंह पार्क, हाँ जी, ये देखो नंबर 4। हाँ जी, जी, मैं आपको आरटीआई से, थी। हाँ जी, ये देखो जी 2018 की सूचना दी हुई है इन्होंने जी। ये यहाँ पे कह रहे हैं जी ये 100% कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये देखो कंप्लीट हो गया, काम हो ये गया। हमें नहीं पता जी, ये लिख रहा है देखो 23 लाख रुपए कंप्लीट 100% ओके। अब ये 23 लाख कहाँ गए हमें नहीं पता। अब इसी तरह ये यहाँ वो जैसे वो पार्क बनाया वैसे ये सड़क बना देंगे, यहाँ पे कोई पूछने वाला तो है ही नहीं ना। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, ये 23 लाख में 20 पेड़ है मैडम बस। पहले भी विज साहब के ऑफिस में मैंने एक बार आपको देखा था। हाँ जी मैडम। तो क्या इसी जगह की बात हो रही थी? हाँ यहाँ जी, पे स्कूल बनाने की बात की जा रही थी। स्कूल नहीं मैडम, हम तो पार्क ही कह रहे थे। नहीं, आप पार्क कह रहे थे, हाँ लेकिन जी, विज साहब स्कूल बनाने की बात कर रहे थे। हाँ जी, ये स्कूल कह लो, पार्क। अब 23 लाख रुपए तो चलेगे ना मैडम, ना तो स्कूल बना ना पार्क बना। आप बताओ वो 23 लाख कहाँ गए? हमारी जांच तो करवा दो। अगर ईमानदार सरकार, गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस सब कुछ है, आप हमारी जांच करवा दो। ये देखो सर, ये देखो, ये 1 पेज की लेटर के साथ 3 पेज के साइन है। क्या हमने कर दिए? सबके मोबाइल नंबर है, हर बंदे ने दे रखे हैं। ये पार्क की डिमांड है। हाँ जी, अब ये पता नहीं कहाँ से सर्वे उठाते हैं। सर्वे उठा लिया, मान लो 10 गली उधर दूर से, वो तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है स्कूल बने या पार्क बने। हम तो पार्क की डिमांड, ये माननीय सांसद साहब ने कर रखा है। इसके बाद ये कमिश्नर साहब ने और महिपाल ढांडा जी ने कर रखा है। इसके बाद ये मेयर का लेटर है, हर चीज़ है मैडम। ये MC साहब का है, पार्क के लिए जी। इतने कागज, ये किलो के हिसाब से पार्क तो बन गया ना मैडम। 23 लाख लग गए, 23 लाख लग के पार्क बन गया। ये देखो जी, ये पार्क ही तो है। हम तो बैठ के पार्क ही समझ रहे हैं इसको, क्या करें बताओ। क्या नाम है आपका? अंशु नारंग। तो देखिए, ये अंशु नारंग है जिनका कहना है कि इन्होंने
जैसा कि एक फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है कि बंदे के सिर में चोट लगती है लेकिन उसकी डॉक्टर किडनी निकाल लेता है। इनका यही कहना है कि हम लोगों को तो वही हालात हो रहा है कि डॉक्टर के पास बीमारी हम कोई लेके जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सारे अस्थि पंजर निकाल लिए जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है। इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी कि इनकी नालियाँ पक्की की जाएँ, जिसके कारण इनके घरों के अंदर दीवारों में पानी जा रहा है। उसकी वजह से इनके मकान जो है नीचे बैठ गए हैं और फर्श नीचे धंसते चले जा रहे हैं और ना जाने किस समय कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। यहाँ से नई सड़क देखिए, कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि सड़क की एक भी टाइल ऐसी नहीं है जिसे बदला जाए। सड़क को उखाड़ना शुरू कर दिया गया। और रही बात यहाँ पर सामने देखिए, आप देख सकते हैं कि 2 बेंच रखे हुए हैं और चारों तरफ कटीली तार लगाई गई है। ये वही एरिया है जहाँ वी साहब एक बार अपने दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे और मेज पर ताल ठोक करके कहते थे कि मैं शहर के अंदर पार्कों का निर्माण नहीं होने दूंगा। कहीं निर्माण होगा तो स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन आज कहाँ गए शहर के वो जो हैं दावेदार, जो कहते हैं कि मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, और करप्शन नहीं होने देने वाले ऐसे विधायक जो ताल ठोकते थे कि करप्शन बिल्कुल नहीं होने देगा। स्कूल की जगह पे पार्क मंजूर हो गया। अंशु नारंग ने जैसा कि बताया कि पार्क के लिए 23 लाख रुपए यहाँ पर टेंडर लगा है, जिसका 100% ओके काम का रिपोर्ट जो है नगर निगम से वो आरटीआई के माध्यम से निकलवा चुके हैं। लेकिन पार्क के नाम पर अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर 4 बेंच लगे हुए हैं। जब बेंचों के ऊपर कुत्ते सोते हैं और बेंचों के बराबर में गायें, बछड़े और ना जाने कौन कौन सोते हैं, तो देखिए कितना सुंदर पार्क। तो यहाँ पर तो आप यही इस चीज़ को तो देखने के बाद यही कह सकते हैं कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का तो वही हाल है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। क्योंकि उनका पैसा अगर लगता, उनकी जेब से पैसा अगर जाता तो उन्हें तकलीफ होती कि पैसा व्यर्थ में गंवाने का क्या दर्द होता है। लेकिन जनता का पैसा है, ये कितनी बेदर्दी से कभी तो नई सड़कों को उखाड़ करके दोबारा बना करके बहाया जा रहा है, कभी नालियां नहीं बनाने के नाम पर नालियों के ऊपर ही लीपा पोती करके उसके नाम पर पैसा खाया जा रहा है, कहीं पार्कों के नाम पर खाया जा रहा है। स्कूल के दावे करने वाले विधायक के दावे भी यहाँ खोखले सिद्ध हो गए, जो कहते थे बड़े दावे से कि रमेश नगर के अंदर वार्ड नंबर 4 में बनेगा तो स्कूल बनेगा। लेकिन यहाँ तो ना स्कूल बना ना पार्क, खाली यहाँ पर जानवरों का रैन बसेरा जरूर बन गया है, जहां पर आवारा घूमते जानवर आराम जरूर कर सकते हैं। ना तो यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, ना कोई वृद्ध जो है यहाँ पर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानीपत कब्जों का शहर ही नहीं अपितु घोटालों का भी शहर है। तो ये तहसील कैंप के रमेश नगर का इतना बड़ा घोटाला, कहाँ सोए हैं विधायक जी, जिनके पास लोग जा जा करके कहते हैं कि यहाँ पार्क का पैसा जो है मंजूर भी हो चुका है, पार्क बन भी चुका है, लेकिन पार्क नहीं बना। तो विधायक जी नींद से जागिए और देखिए, आप जो कहते हैं कि करप्शन नहीं होने दूंगा, यहाँ तो करप्शन के अलावा कुछ और हो ही नहीं रहा। इंडिया की धार के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत।